नमस्कार साथियों। बहुत खुशी की बात है कि आज आप लोगों के बीच मुझे आने का मौका मिला, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अनमोल कदम फाउंडेशन के पदाधिकारीगण, सह बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के पदाधिकारीगण जो 2014 से यथार्थ प्रयत्न करते आ रहे हैं ग्रामीण चिकित्सकों के हक दिलाने के लिए, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है और वे पूरे भारतवर्ष के पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। अभी फिलहाल में बिहार में महाधरना हुआ था 21 मार्च को, जिसमें पूरे बिहार के अनमोल कदम फाउंडेशन के पदाधिकारी, सह बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के पदाधिकारी पूरी प्लानिंग के साथ जो ये महाधरना किए, ये बहुत ही सराहनीय रहा और इसका असर बहुत अच्छा पड़ा। जो इन्होंने सभी पदाधिकारियों ने मिलकर 22 विधायकों का समर्थन जो प्राप्त किया था विधानसभा में, जिन्होंने सभी विधायकों ने मिलकर एक पटल बनाने का कार्य किया, पूरे जिला का रजिस्टर जो भी महाधरना में लोग आए थे उसको जमा कराया गया और एक रजिस्टर उसकी बनकर तैयारी हुई है, जिससे राज्य रजिस्टर में बहुत बड़ा योगदान होगा। एक ग्रामीण चिकित्सकों के लिए पटल बनने का कार्य हो रहा है। ये बहुत ही अनमोल कदम फाउंडेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच के पूरे बिहार भर के पदाधिकारियों का बहुत ही बड़ा योगदान है और पदाधिकारियों के साथ साथ जितने भी आजीवन सदस्य हैं और भी चिकित्सक गण हैं पूरे बिहार के, उन लोगों ने इस महाधरना को सफल बनाने में अपना सहयोग किया। यही कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास। सभी का साथ हुआ तो आज विकास हुआ। आज विधायकों के साथ जो पटल बनी, यह एक बहुत अपने आप में बड़ी चीज है। ये अभी सरकार के यहाँ सुगबुगा रहा है कि एएनएम का 4 वर्ष का कोर्स है, उन लोगों के लिए पटल बना हुआ है। जीएनएम के लिए 4 वर्ष का है, एएनएम के लिए 2 वर्ष का है, तो उसका कोई पटल बना हुआ है। लेकिन जो एक नया सीसीएच कोर्स हो गया, जो 1 साल का कोर्स है, इसके लिए किस तरह का पटल बनाया जाए, इसके लिए किस तरह का पोस्ट बनाया जाए, जो कि इन लोगों का सरकारी सेवा में संयोजन कराया जाए, इसके लिए भी सरकार के यहाँ पटल की चर्चाएं चल रही है। अब सरकार की बातें, ग्रामीण चिकित्सकों की बातें सरकार के पास गूंज रही है। इस पर पूरे विधायक, मंत्री जो भी लोग हैं वो इस पर सुगबुगा रहे हैं कि इस पर कुछ पहल हो, क्योंकि बिहार में ग्रामीण चिकित्सकों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है, जिससे राजनीतिक फायदा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी महाधरना का कामयाबी मिला अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का। तो अभी मैंने तो प्लानिंग ये किया था कि जो बिहार में अनिश्चितकालीन अनशन आमरण का ये लोग प्लानिंग किए थे, उसको मुझे रेगुलर करने के लिए, लेकिन मुझे बहुत खेद की बात है, बहुत दुख की बात है कि मैंने वहाँ के गर्दनीबाग के थाना इंचार्ज से मैंने बात की तो पता चला कि कहीं इन लोगों ने सूचना ही नहीं दिया था, कहीं कोई जानकारी ही नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर यहाँ तक कोई जानकारी इन लोगों ने नहीं दिया था। इस तरह आकर ये लोग बैठ गए थे तो इन लोगों को हटाना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी, ये अच्छी चीज है, ये असफलता नहीं कही जाएगी, इसलिए कि कोशिश किया गया। लेकिन भाइयों, इसको थोड़ा सा आप लोग कागजी प्रक्रिया के साथ करें और इसको और थोड़ा सा नियम कानून के तहत करें। कोई अपनी आप को दिखाने के लिए नहीं कि मैंने ये किया मेरा नाक कट गया, जी नहीं, इसको थोड़ा कागजी प्रक्रिया करने की आवश्यकता है। जब तक कागजी प्रक्रिया आप लोग नहीं करेंगे तब तक मजबूती नहीं आएगी।
एक दूसरे पर छीटाकशी करने से मैंने किया था 21 मार्च को। बहुत लोगों ने कहा कि बहुत बड़े बड़े संगठन के बड़े बड़े लोगों को नाम चौबे जी ने रखा था। तो कहने का मतलब है कि देखिए, बड़े संगठन या बड़े जो सचेतक है उनमें बहुत बड़ी बड़प्पन है। वो कहीं छिछी लेदर नहीं होते हैं, वो कटाक्ष नहीं करते हैं, वो मार्केट में आकर विपक्ष नहीं करते हैं। मैं उनको पुरजोर जवाब देने के लिए हूं। वो सामने आकर ग्रामीण चिकित्सकों के सामने आकर विपक्ष नहीं किए सरकार के, लेकिन आप लोगों ने किया। आप लोगों ने बहुत जिलों में ग्रामीण चिकित्सकों को आने से रोका। खैर, चिकित्सक तो रुके नहीं, और जो सचमुच के झोला छाप थे वो तो रुक गए। तो अच्छी बात, उतनी तो लोग रुकेंगे ही, इसलिए कि वैसा तो कुछ लोग गुलाम बने हुए हैं, तो उन लोगों को हमको ध्यान नहीं देना है। जो भी चिकित्सक आ रहे हैं अच्छी बात है। हम ये कहेंगे कि सरकार तक अपनी आवाजें पहुंचाने के लिए यदि कोई भी संगठन कार्य करता है ऐसा, तो उसको साथ देना चाहिए। यदि आप लोगों को तालमेल नहीं बैठता है तो बगल में अपना बैनर लेकर बैठ जाइए और संख्या को दिखाइए। अभी बहुत तरह बिहार से हमारे यहाँ फोन आ रहा था कि सर आमरण अनशन में जाना है। तो भाई, सबसे दिक्कत है कि आप लोग ने जब भी आमरण अनशन या धरना दिया असफल रहा। एक बार सबसे पहले किया, उस समय भी असफल रहे। दूसरे बार भी आप लोगों ने डेट रखा, उस डेट को कैंसिल कर दिया। तीसरे बार मेरे साथ किए आप लोग, तो मैं तो पूरी प्लानिंग के साथ गया था, इसलिए वो भी असफल की पोजीशन था, लेकिन मैंने उसको सफल किया। चौथे बार मैंने किया, सफल रहा। पांचवें बार आप लोगों ने किया, असफल रहा। तो कहने का मतलब है कि आप लोग जब तक किसी प्लानिंग के तहत नहीं चलेंगे, नेतृत्वकर्ता आपका कोई मजबूत नहीं होगा, तब तक ये असफल हो जाएगा। आप लोग सफल बनाने के लिए अच्छे नेतृत्वकर्ता का अहम छोड़िए और माला माला करना छोड़िए। आप कहिए आइए हमारे धरना प्रदर्शन में, आपको हम माला डलवा देते हैं। जब माला की बहुत बड़ी शौक है, माला माला आप लोग कर रहे हैं, कोई यूट्यूब करते करते चला गया। आप लोग माला 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 के जो बनाए हुए माला किसी के देने से किसी को नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग को माला के लिए है, तो आप लोग आइए, आप लोग को हम माला डलवाते हैं। क्योंकि अब माला एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। आप लोगों को ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए काम नहीं करना है, एक कटाक्ष करना है, एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहना है। इसलिए कि कागज पत्र से आप लोग की बहुत काफी दूरियां है। आरटीआई और सूचना के माध्यम से एक लेटर आप लोग मंगा लेते हैं और वो आप लोग दिखाना चालू करते हैं। बहुत हमारे ग्रामीण चिकित्सक व्हाट्सएप पर लिखने के आदी हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन करना तो कुछ नहीं चाहिए। किसी धरना प्रदर्शन में जाना नहीं है, बहाना बना लेना है। और जितने लीडर हैं उनको ही बेवकूफ, कभी इस लीडर के हैं फोन कर कर, कभी उस फोन कर कर। सिर्फ तो ऐसे नहीं होगा। शिक्षक जो आए थे महाधरना में या धरना करते हैं, तो सभी लोग एकजुट होकर आते हैं। लेकिन आप लोग को लगता है कि क्लिनिक छोड़ देंगे तो मेरा पैसा चला जाएगा। जब तक आप लोग का क्लिनिक का बीमारी लगा रहेगा, तब तक आप लोग का कार्य इसी तरह लटका रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इन सबों को से दूरियां बनाइए। अब रहा कुछ ऐसे लीडर हैं छेछड़े कैटेगरी का, वो तो माला माला करते ही रहेंगे और वो एक दूसरे का कटाक्ष करते रहेंगे। इसलिए कि ना उनको कागज पत्र से मतलब है, न किसी ऑफिस से मतलब है, न किसी विधायक मंत्री से है। झूठ मूठ का कहेंगे कि इस विधायक को दे दिए आश्वासन मिला, है कोई सबूत? लेकिन वैसे मूर्ख चिकित्सक भी पूरे बिहार में हैं जो ऐसे लोगों को बात सुनते हैं। मेरा अनमोल कदम फाउंडेशन सह बिहार ग्रामीण चिकित्सक ने जो भी काम किया है सबूत के साथ किया है, सबूत देता है। उसको सबूत कोई मांगने पर, अभी कुछ दिन पहले कहा था कि कोई धरना प्रदर्शन में परमिशन ही नहीं मिलता है, आज तक परमिशन ही नहीं लिए। मैंने 2 बार बिना परमिशन का बैठा। परमिशन मिलता है, लेकिन परमिशन लेने के आप लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है, आप लोग ले नहीं पाएंगे। आप लोग कागज पत्र ऑफिस के नजदीक जा नहीं सकते हैं, किसी ऐसे पदाधिकारियों से आप लोग का संपर्क नहीं है। सिर्फ चिकित्सक जो भोले भाले हैं अभी, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, वो 5 गो का आप लोग टीम बनाए हुए हैं। 5 गो चिकित्सक मिलकर चले आते हैं, 4 संगठन लेकर मोर्चा कहते हैं और उसमें 50-25 गो लोग आप लोग हैं।
उससे मोर्चा नहीं बनता है। आप बड़े बात कहते हैं तो बड़े संगठन के लिए बड़े लीडर का बड़ी खोपड़ा होता है, उसकी पहुंच बड़ी होती है, वो पटल पर धरातल पर कार्य करता है। आप समझ जाइए कि हम बड़े संगठन वाले के साथ हम भी उस हो जाएं तो कहने से या करने से आप बड़ा नहीं हो जाइएगा। व्हाट्सएप पर बोलते रहिएगा, आते रहेगा यूट्यूब। जो ऐसे निकम्मे लोग हैं जो आपका यूट्यूब देखते रहेंगे, जी सर जी ना सर कहते रहेंगे, व्हाट्सएप पर जी सर जी ना सर कहते रहेंगे और व्हाट्सएप पर सजेशन देते रहेंगे। जितने भी व्हाट्सएप पर सजेशन देने वाला और लिखने वाला है वो कोई न महाधरना में जाता है न धरना में जाता है, सिर्फ लीडरों को बेवकूफ बनाता है। और चिकित्सकों को भीड़ दिखाकर कोई राजनीतिक सीट लेना चाहेगा, राजनीतिक पार्टी में वोट लेने का चक्कर पड़ेगा कि हमें सीट मिल जाए, ये मनसा पूरा नहीं होने वाला है। बहुत जल्द ये अनमोल कदम फाउंडेशन सा ग्रामीण चिकित्सक मंच पूरे भारतवर्ष में अपना अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा रहा है और बहुत जल्द निर्णय होने जा रहा है बिहार में और बहुत बड़े रूप में सरकार पर दबाव लगाने का। एक हमारे केंद्रीय कमेटी के द्वारा एक लेटर अभी चलता होगा जो हर विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबके पास उसको अपना पता के द्वारा हाई स्पीड कर आप लोग भेजें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद और आगे निर्णय लिया जाएगा, आगे कार्यक्रम चलता रहेगा। और भारतवर्ष के लिए चिकित्सकों के लिए ये बात बता देना चाहता हूं कि 5 स्टेट में CCH कोर्स चलने का निर्णय हो गया है और वो बहुत जल्द 2022 के लास्ट तक झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में चालू होगा। तो मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आज आप लोगों से अलविदा लेता हूं। फिर बहुत जल्द मैं बिहार में आऊंगा तो आप लोगों के समक्ष आऊंगा, क्योंकि मैं 15 तारीख के बाद ही निश्चिंत होकर बिहार में आप लोगों के बारे में कुछ सोचने के लिए। धन्यवाद।